एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट, वीकली चार्ट, डे चार्ट पे एनालिसिस करेंगे कि बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन कैसा बना हुआ है। साथ ही साथ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि ऑप्शन चेन डाटा में किस तरीके के इंडिकेशन हमें मिल रहे हैं, क्या यहाँ पे शॉर्ट ज़्यादा बन रहे हैं या फिर लॉन्ग ज़्यादा बन रहे हैं। इस चीज़ को हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं डाटा पे और समझेंगे यहाँ पे कि बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन डाटा कैसा बना हुआ है। साथ ही साथ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट, वीकली चार्ट, डे चार्ट पे किस तरीके का प्राइस एक्शन यहाँ पे बना हुआ है। अब बैंक निफ्टी के लिए क्या ट्रिगर रहेंगे ऊपर जाने के लिए, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। बट सबसे पहले देखो, ग्लोबल मार्केट की अगर हम लास्ट ट्रेडिंग सेशन की क्लोजिंग देखें तो हमें देखने को मिलेगा कि जो डाउ जोन्स था वो करीब 76 पॉइंट चढ़ के बंद हुआ है और नैस्डैक करीब 63 पॉइंट चढ़ के गिर के बंद हुआ है। एक चीज़ मैंने आपको कल भी निफ्टी के वीडियो में समझाई थी कि नैस्डैक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पे खड़ा हुआ है। ये एक मेक और ब्रेक वाला लेवल है। अगर यहाँ से ब्रेकआउट आएगा तो आपको बहुत ही अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा, खासकर यूएस मार्केट के अंदर। और अगर ब्रेकडाउन आएगा तो ब्रेकडाउन की साइड पे भी आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा गौर करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर मैं ये हाई और ये सारे हाई मिलाता हूँ, ठीक है, आपको दिख रहा है कि यहाँ पे आपका, इसको मैं ऊपर कर देता हूँ, ये देखो आपको दिख रहा है। ये बेसिकली क्या है कि यहाँ पे ये एक आपका टॉप बनाता है। यहाँ पे ये टॉप, ये टॉप, ये तीनों चारों टॉप मिला के आपका ये एक रेजिस्टेंस डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन है जिसके पास ये ट्रेड कर रहा है। ठीक है ना, अगर अब ये यहाँ से ब्रेकआउट देता है तो आपको एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिल सकता है। वो फिर इसको ले जा सकता है अराउंड 13,500 तक का। और अगर इसको गिरना ही है तो ये यहाँ से इस तरीके से ये धीरे धीरे मोमेंटम फिर दोबारा से नीचे की तरफ दिखा सकता है। ठीक है, इतना आप क्लियरली समझ लीजिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, मेक और ब्रेक लेवल पे ये खड़ा हुआ है। अगर यहाँ से ब्रेकआउट आएगा तो 5-6% ऊपर, अगर ब्रेकडाउन आएगा तो 5-6% नीचे जा सकता है ईजिली। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। ठीक है, अब चलते हैं अपने बैंक निफ्टी पे और बैंक निफ्टी को देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले ऑप्शन चेन डाटा को देखेंगे। लास्ट क्लोजिंग बैंक निफ्टी की आई थी 37,900 पे और बैंक निफ्टी का अगर ऑप्शन चेन डाटा देखें तो यहाँ पे लगा लेता हूँ 11 अगस्त की एक्सपायरी है। तो आप देखोगे यहाँ पे कि 38,000 की कॉल पे 20 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, पुट पे सिर्फ 12 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। इवन 38,000, 100, 200, 300 के लेवल पे ऑलमोस्ट जब काफ़ी अच्छा ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या है, कॉल राइटर कॉन्फिडेंस है कि यहाँ पे बैंक निफ्टी 38,300 को पार नहीं कर पाएगा। इसीलिए उन्होंने क्या किया हुआ है कि जो कॉल राइटिंग की हुई है वो एग्रेसिव होकर कॉल राइटिंग करी हुई है। अब एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, 38,000 की कॉल पे करीब 20 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, 320 रुपये का प्रीमियम चल रहा है। ठीक है, यानी अगर किसी ने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इसको सेल किया होगा तो 320-330 के आसपास पे सेल किया होगा। अगर बैंक निफ्टी 38,300 के ऊपर ब्रेकआउट देता है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो शॉर्ट्स बने हुए हैं ये ट्रैप होंगे और फिर शॉर्ट कवरिंग मार्केट को ऊपर ले जा सकती है। यानी 38,300 के ऊपर आपको एक बड़ा ब्रेकआउट मिल सकता है। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। ठीक है, नीचे की तरफ अगर देखा जाए तो करीब 37,700 के आसपास से यहाँ पे पुट राइटिंग बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आप देख सकते हो 37,800, 37,700, 37,600 और 37,500 पे काफ़ी अच्छी पुट राइटिंग हो रही है। इसका मतलब क्या है कि अगर 37,500 के नीचे जाएंगे तो हमारे लिए बैंक निफ्टी क्या होगा, वीकनेस की तरफ बढ़ेगा और फिर यहाँ पे वीकनेस गहराती हुई दिखाई देगी और कॉल राइटर्स नीचे की तरफ शिफ्ट होते हुए दिखाई देंगे। ये पॉइंट आपको यहाँ पे क्लियरली ध्यान में रखना है। मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है और हायर लेवल पे कंसोलिडेशन का मतलब ये होता है कि अनदर ब्रेकआउट आने की संभावनाएं बनी रहेंगी। तो ब्रेकआउट का लेवल कितना है, 38,300, 38,250 लेवल है। इसके ऊपर टिका 5-10 मिनट काम किया और हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन बनाया तो फिर ये स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आपको ऊपर की तरफ दिखा सकता है। ठीक है, इतना आपको क्लियरली समझ में आ गया। अब चलते हैं चार्ट पे और चार्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लगाता हूँ मंथली चार्ट। ठीक है, मंथली चार्ट में आप बैंक निफ्टी देख रहे हो कि लास्ट मंथ में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इसने दिखाया था। ठीक है, ऑलमोस्ट देखा जाए तो करीब करीब 2 महीने की जो गिरावट थी पूरी 1 महीने में रिकवर करा दी थी। और ऑलमोस्ट अगर क्लोजिंग प्राइस भी देखें तो काफ़ी अच्छी क्लोजिंग आई थी, हायर लेवल पे ही बैंक निफ्टी जाके क्लोज हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड करोगे तो प्राइस एक्शन क्या है, थोड़ा सा आपका एक
कह सकते हैं एक डब्लू पैटर्न टाइप का यहाँ पे मंथली चार्ट पे ये फॉर्म हो रहा है, और इसका ब्रेकआउट कब आएगा, जब हम इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे देंगे जो कि है 39,500 का लेवल। अगर इसके ऊपर हमने क्लोजिंग दे दी तो फिर आप समझ सकते हो बैंक निफ्टी का अराउंड 43,000 तक के टारगेट ओपन होते हुए दिखाई देंगे। ये चीज़ आप क्लियरली यहाँ पे समझ लीजिए, और काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन आपको यहाँ पे देखने को मिला है मंथली चार्ट पे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखते हैं वीकली चार्ट। वीकली चार्ट पे आपको क्या दिख रहा है, तो वीकली चार्ट पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे अब बैंक निफ्टी वीकली चार्ट पे आपको क्या दिखा रहा है। अब आप देखो कंटिन्यूसली अगर बैंक निफ्टी को थोड़ा फॉलो करोगे तो ये 3 वीक से कंटिन्यूसली मूव कर रहा है, और आपको दिख रहा है कि पहले वीक में एक बड़ी कैंडल बनी, फिर कैंडल छोटी हो गई, अब कैंडल उससे ज़्यादा छोटी हो गई है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे इंडिकेशन मिल रहा है कि आपको एक रेड कैंडल वीकली चार्ट पे मिल सकती है। क्यों मिल सकती है, क्योंकि मोमेंटम फिजल आउट हो रहा है। मोमेंटम जो था वो अब क्या हो रहा है, स्लो डाउन हो रहा है। तो मार्केट क्या जा सकता है, करेक्शन मोड में जा सकता है, और एटलीस्ट 6 से 7% का करेक्शन आ सकता है। 4 से 5% का तो नॉर्मली करेक्शन आ सकता है, इतना आप क्लियरली समझ लीजिए। और अगर यहाँ पे आप अंडरस्टैंड करोगे वीकली चार्ट पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे जो ये डब्लू बन रहे हैं, उस डब्लू में अगर देखा जाए तो ये एक ऐसा डब्लू था जिसने ब्रेकआउट दिया था। ठीक है ना, ये आपका ब्रेकआउट लेवल था। अब ये जो बड़ा डब्लू बना हुआ है ना, ये आप ये वाला जो डब्लू है इसका ब्रेकआउट लेवल ये है। तो जब भी ये इस लेवल के ऊपर निकलेगा ना, तो फिर ये नया लाइफ टाइम हाई बनाने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, इतना आपको क्लियरली समझ में आ गया। लेवल क्या है उसको आप ध्यान में रखिएगा। लेवल है आपका 38,700। 38,700 के ऊपर अगर वीकली क्लोजिंग आ जाती है, जो कि सबसे हाईएस्ट क्लोजिंग होगी, तो आपको यहाँ पे जो है मोमेंटम वो स्ट्रांग होता हुआ दिखाई दे सकता है। ठीक है, इतना आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं डे चार्ट पे। डे चार्ट को देखते हैं कि डे चार्ट पे कैसा यहाँ पे दिख रहा है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे डे चार्ट पे क्या हो रहा है। अगर आपको क्लियरली यहाँ पे कुछ इंडिकेशन चाहिए तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि डे चार्ट पे यहाँ तक ये मोमेंटम स्ट्रॉन्ग था, अब यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है। ठीक है, अब इस कंसोलिडेशन का क्या होगा, या तो ये कंसोलिडेशन हुआ, या तो ये ब्रेकआउट, या फिर ये दोबारा से नीचे की तरफ आ सकता है। किस लेवल तक, इस लेवल तक, या फिर ये 36,000 के लेवल तक आ सकता है। इतना आप क्लियरली समझ लीजिए। ब्रेकआउट होगा तो एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होगा, टारगेट खुलेंगे आपके लिए 38,700 और 39,000 तक के यहाँ पे टारगेट खुलते हुए दिखाई देंगे। बट एक चीज़ समझ लीजिए कि ये काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन है, 1 2 3 4 5 ट्रेडिंग सेशन का। और मोस्ट प्रॉब्ली जो कल से जो नई सीरीज और नया जो वीक स्टार्ट हो रहा है, इसमें आपको एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता हुआ दिखाई दे सकता है। क्यों दे सकता है, क्योंकि यूएस इन्फ्लेशन डाटा की फिर डेट आने वाली है नियरेस्ट 14-15 तारीख के आसपास यूएस इन्फ्लेशन डाटा आएगा, जो कि जुलाई मंथ का होगा। ठीक है, तो अगर उससे पहले मार्केट को मोमेंटम दिखाना है, यानी इवेंट से पहले मोमेंटम दिखाना है, तो मंडे ट्यूसडे में आपको एक अच्छा खासा मूव ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। और अगर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आनी है तो नीचे की साइड भी आपको अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। इतना आप क्लियरली समझ लीजिए। ठीक है, अब चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, और इंट्राडे के हिसाब से हमें क्या चीज़ फोकस करनी है उसको हम समझते हैं। तो देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है आपके पास रेजिस्टेंस। ठीक है, 38,200 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी 5-10 मिनट काम करना स्टार्ट करता है, इट्स मीन कि ब्रेकआउट है, आपको लॉन्ग साइड पे ट्रेड करना है। इवन 38,250 के ऊपर निकलता भी है तो अभी आप बाय करके काम करो। आपको नहीं पता वो मूवमेंट करेगा या दोबारा से नीचे आ जाएगा, बट आप 38,250 के ऊपर बाय करके काम करो। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। नीचे की तरफ आपके पास जो लेवल है वो है आपका 37,700। इसके नीचे जाता है, आप देख सकते हो एंड ऑफ द डे में आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे क्या हुआ, एक टॉप बना, उसके बाद जो प्राइस एक्शन है वो नेगेटिव बन रहा है। तो हो सकता है ये इस तरीके से फॉलोअप में ये दोबारा से नीचे जाने की कोशिश कर सकता है। तो लेवल है 37,700, इसके नीचे जाता है तो आप शॉर्ट करके काम कर सकते हो। ये चीज़ आप क्लियरली यहाँ पे समझ लीजिए। ठीक है, इतना आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। टारगेट कहाँ तक के खुलेंगे, तो पहला टारगेट ये होगा 37,250, उसके बाद नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा 36,800 का। ये चीज़ आप क्लियरली यहाँ पे समझ लीजिए। ठीक है, इतने पॉइंट आपको क्लियरली समझ में आ गए। अब ग्लोबल मार्केट की मैं ऑलरेडी सिचुएशन आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे मेजर इंडेक्सेस फ्यूचर्स में अगर आप देखोगे तो लास्ट क्लोजिंग यूएस मार्केट की कहाँ थी, आप नैस्डैक करीब 13,200 पे,
और डाउ जोन्स करीब 32,700 पे क्लोज हुआ था। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान में रखने हैं जो कि आपके काम आएंगे कल से जो नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है उसमें, कि आपको यहाँ पे किस चीज़ पे फोकस करना है। ब्रेकआउट के तौर पे आपको 38,200 के ऊपर निकलेगा तभी आपको एक ब्रेकआउट मिलेगा, अदरवाइज ये इसी चैनल के अंदर कंसोलिडेशन करेगा। इस चैनल के बाहर जिस साइड ये निकलेगा उस साइड आपको एक मोमेंटम देखने को मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो इसी के साथ। शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।